हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वी लाइफस्टाइल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस। अभी डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस क्या होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी। डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस का जो एरर होता है वो क्यों शो करता है, इसका क्या रीज़न है, ये सब इस वीडियो में हम आज देखेंगे। पहली बात तो ये है कि बैलेंस शीट में जब ये एरर शो होता है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, ये कभी भी शो नहीं होना चाहिए, और हो भी जाए तो इसको पहले हमें क्लियर करना चाहिए। अभी ए एरर एसेट साइड में भी हो सकता है और लायबिलिटी के साइड में भी हो सकता है। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये कि ये जो अमाउंट है एरर आ रहा है जिसका, वो करंट एसेट हम जब अमाउंट डालते हैं तो वहाँ पे हम अमाउंट डालते समय कम डाली होगी या फिर ज़्यादा डाली होगी, इसलिए ये एरर शो करता है। ये आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह एंट्री करते समय कौन किस तरह से गलती की है। तो ये जो एरर है उसकी अमाउंट फिक्स नहीं रहती है, और ये एरर भी एक फिक्स जगह नहीं रहता है। मतलब एसेट साइड में भी ये शो करता है, लायबिलिटी के साइड में भी ये शो कर सकता है एरर। ये आपके एंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कहाँ पे एंट्री करते मिस्टेक किए अमाउंट डालते समय। दूसरी बात, ये जो एरर है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस ये जो शो करता है, इसका सिंपल रीजन क्या होता है। सपोज आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं, 4-5 साल से फर्म चालू है और आपको बैलेंस शीट दी 31 मार्च की। इसमें अभी जो भी बैलेंस दिया है बैलेंस शीट का, वो आपको अप्रैल से आप जब काम शुरू करते हैं तो वहाँ पे टैली में आपको डालना पड़ता है 31 मार्च का बैलेंस। वो आपने अगर सही नहीं डाला होगा तो ये एरर शो करता है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो बैलेंस शीट में जो कैश का अमाउंट होता है वो आपने सही नहीं डाला होगा तो एरर शो करता है। या किसी से आपने लोन लिया होगा तो भी ये एरर शो करता है। मतलब आप सपोज आपने किसी से 10 लाख का लोन लिया और एंट्री करते समय आपने 20 लाख का डाला तो भी ये एरर शो करता है। इसका कैश सॉल्यूशन है वो हम देखेंगे। अभी इसका कोई भी फिक्स सॉल्यूशन नहीं रहता है। ये जो एरर शो होता है इसका कोई भी फिक्स सॉल्यूशन नहीं रहता है। यहाँ पे मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि ये जो बैलेंस शीट में डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस का जो एरर शो करता है वो एरर कैसे शो ना करे, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता सकती हूँ। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें बैलेंस शीट की कंसेप्ट समझनी बहुत ज़रूरी है। अभी बैलेंस शीट में दो साइड्स होती है, एक लायबिलिटी की साइड होती है और दूसरी एसेट साइड की। लायबिलिटी के साइड में लेनदार की लिस्ट होती है, लेनदार यानी क्रेडिटर्स की लिस्ट होती है, या इसको हम सीआर करके भी मेंशन कर सकते हैं। और एसेट के साइड में देनदार यानी डेबिटर्स की लिस्ट होती है, इसको हम डीआर करके भी मेंशन कर सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये है कि बैलेंस शीट जब भी बनी हुई होती है तो यहाँ पे डीआर और सीआर दोनों साइड के जो बैलेंस है वो सेम होना जरूरी है, नहीं तो हमें फिर से एरर शो करेगा डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस करके। देखिए ये बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है, यहाँ पे हमें डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस शो कर रही है अमाउंट ये। तो ये जो एरर शो कर रहा है वो क्यों शो कर रहा है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने जब कैश इन हैंड की जो अमाउंट डाली, वो अमाउंट डालते समय कुछ मिस्टेक की हुई होगी, इसलिए ये यहाँ पे एरर शो करेगी। कंपनी जो हमें डाटा देती है 31 मार्च का, वहाँ पे जो कैश इन हैंड का बैलेंस आता है वो एंट्री करते समय 1 अप्रैल के बैलेंस शीट में जब हम ओपनिंग बैलेंस करके डालते हैं तो उस टाइम जब मिस्टेक करते हैं तो ये एरर यहाँ पे शो करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एरर निकालने के लिए तो यहाँ पे हम कैश इन हैंड पे आएंगे, लेजर पे बैलेंस शीट में जो शो कर रहा है कैश इन हैंड का ग्रुप, यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए कैश का लेजर है। तो यहाँ पे हमें कैश के लेजर पे जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बैक स्पेस लेके अकाउंट इन्फो में जाके फिर लेजर में जाके फिर कैश का लेजर ओपन करेंगे, ये करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे खाली हम कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा कैश का लेजर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे हमने जो ओपनिंग बैलेंस डाली है यहाँ पे जो मिस्टेक की है वो सही करेंगे। अभी कंपनी ने हमें जो डाटा दिया है वहाँ पे जो अमाउंट है वो यहाँ पे हम डालेंगे और सेव करेंगे। वापिस हम बैलेंस शीट में आएंगे तो देखिए यहाँ पे जो एरर शो हो रहा था डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, वो अभी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हमें मालूम नहीं होता है कि हमारी मिस्टेक कहाँ पे हुए। तो ऐसे कंडीशन में
हमें बैलेंस शीट में 1 बाय 1 सब ग्रुप चेक करने पड़ेंगे कि कौन से अमाउंट हमने सही नहीं डाली है। दूसरी ये गलती हो सकती है कि जब हम बैलेंस शीट में डीआर को सीआर और सीआर को डीआर करके मेंशन करते हैं तो भी एरर शो करता है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैं एक लेजर लेती हूँ, ओपन करती हूँ यहाँ पे फर्नीचर का, यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर करूंगी तो हमारा फर्नीचर का लेजर ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमने अमाउंट डाली है फर्नीचर की और यहाँ पे डीआर ऑटोमेटिकली आ जाता है। टैली ऑटोमेटिकली ये कवर करती है कि ये लेजर जो है वो सीआर है कि डीआर है। लेकिन सपोज हमने जल्दी में यहाँ पे सीआर डाला और सेव किया ये लेजर, तो देखिए यहाँ पे जो फर्नीचर का लेजर है फिक्स एसेट है हमारे, लेकिन यहाँ पे लेजर साइड में शो हो रहा है और यहाँ पे एरर शो हो रहा है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस करके। तो ऐसी मिस्टेक करेंगे तो भी ये एरर शो करता है, तो इसको हम सही करेंगे। ये फर्नीचर का लेजर ओपन करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे, बैलेंस शीट में ही लेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डीआर डालेंगे सीआर की जगह, सेव करेंगे ये लेजर कि यहाँ पे एरर शो नहीं कर रहा है अभी, और हमारा जो फर्नीचर का लेजर है वो एसेट साइड में आ गया। लेकिन ये जो एरर मैंने अभी बताया वो सब कब होते हैं, जब बैलेंस शीट ऑलरेडी हमें दी जाती है 31 मार्च की तब। लेकिन कभी कभी बैलेंस शीट नहीं बनाई रहती है, तो ऐसे केस में आप टैली में एंट्री करते हो और एरर शो करता है, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है वो हम देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको लीगली बताना चाहूँगी कि बैलेंस शीट नहीं बनाई होगी तो आप सीए से या खुद भी बना सकते हैं। लेकिन सीए नहीं होगा और आपको भी बैलेंस शीट नहीं बनानी आती होगी, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी भी पार्टी का, कंपनी का काम कर रहे हैं अकाउंट का, और हमारे पास 31 मार्च की बैलेंस शीट नहीं है, तो सबसे पहले हमें बैंक अकाउंट का लेजर बनाना पड़ता है, क्योंकि 31 मार्च का जो भी बैलेंस है वो डालना जरूरी होता है। इसलिए होता है कि ताकि हमारा बैलेंस मिसमैच शो ना करे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लेजर क्रिएट करेंगे एसबीआई बैंक का। देखिए यहाँ पे मैंने लेजर क्रिएट किया एसबीआई बैंक अकाउंट। अभी आपके कंपनी का जिस बैंक में अकाउंट होगा उस बैंक का यहाँ पे हम नाम डालेंगे, उसका लेजर क्रिएट करेंगे। और बैंक अकाउंट का अंडर ग्रुप हमेशा बैंक अकाउंट ही आता है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो हमें दिया है 31 मार्च का वो डालेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे तो यहाँ पे ऊपर देखिए हमारा शो कर रहा है टोटल ओपनिंग बैलेंस 20,000 डीआर करके, और यहाँ पे डिफरेंस शो कर रहा है 20,000 का सीआर का। मतलब हमने जितना अमाउंट डीआर में डाला है उतना ही अमाउंट हमें सीआर में ही डालना पड़ता है। अगर आप नहीं डालेंगे तो एरर शो होगा। तो ये विंडो हम सेव करेंगे, बैलेंस शीट ओपन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस 20,000, मतलब जितना हमने बैलेंस डाला है उतना शो कर रहा है एरर, और वो लायबिलिटी के साइड में शो कर रहा है। मतलब टैली हमें बताना चाहती है कि हमने एसेट साइड में 20,000 डाले हैं, लेकिन हमें लायबिलिटी के साइड में भी डालने चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो हमेशा बराबर होती है, इसमें 1 रुपए का भी फर्क नहीं होता है। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि आपको कैपिटल अकाउंट में अमाउंट डालना पड़ेगा अगर आपने बैलेंस शीट नहीं बनाई होगी तो लीगली एडवाइस मैं यही दूंगी कि आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, किसी भी सीए या एक्सपर्ट से, या खुद भी आप बना सकते हैं। फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अकाउंट इन्फो में जाके ए कैपिटल अकाउंट का लेजर क्रिएट कर सकते हैं इस एरर को हटाने के लिए। तो इसके लिए हम बैक लेंगे, अकाउंट इन्फो में जाके लेजर में जाके क्रिएट पे क्लिक करेंगे और कैपिटल अकाउंट का लेजर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। कैपिटल अकाउंट का अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही आता है। अभी यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में क्या डालेंगे, हमने वहाँ पे कितना डाला है 20,000, जो बैंक अकाउंट का लेजर बनाते समय जो अमाउंट डाला है डीआर में वही यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे सीआर टैली ऑटोमेटिकली मेंशन करेगी। तो देखिए यहाँ पे अभी डिफरेंस नहीं शो कर रहा है। टोटल ओपनिंग बैलेंस देखेंगे तो यहाँ पे डीआर में भी 20,000 शो कर रही है और सीआर में भी 20,000 शो कर रही है, मतलब दोनों की अमाउंट सेम शो कर रही है यहाँ पे। मतलब जितने की अमाउंट आपको ज़्यादा डालनी पड़ेगी तो उतनी ज़्यादा डाल सकते हैं, और कम डालना पड़े तो उतनी कम डाल सकते हैं। जितनी की ज़रूरत है उतनी अमाउंट यहाँ पे डालना जरूरी है कैपिटल अकाउंट में। अभी ये विंडो हम सेव करेंगे।
और बैलेंस शीट में आएंगे तो देखिए यहाँ पे जो एरर शो कर रहा था डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस वो यहाँ शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट में वो अमाउंट डाल दिए। मतलब डीआर के साइड में सेम अमाउंट है और सीआर के साइड में भी सेम अमाउंट है। तो दोस्तों इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि जब भी हम बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस डालते हैं उस समय हमें जो भी एरर शो करता है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस का, तो उसको उसका क्या सोल्यूशन है, उसको हम कैसे हटा सकते हैं, ये इस वीडियो में हमने देखा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।